ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ का नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नफीस को और उसकी बीवी को आग करने वाले हैं सुरैया और उसकी माँ अपनी जायदाद से, जिसके बाद इस घर में बहुत ज़्यादा तमाशा लगने वाला है। नफीस जो है उसको और उसकी बीवी को आग करने का जो फैसला होता है वो सुरैया सुनाती है अपनी माँ को, उसके कानों में डालती है कि इसको अपनी जायदाद से आग कर दे, वरना ये तो हमें भी बेच के खा जाएगा। अब ये हमारा वो वाला भाई नहीं रहा जो हमारी बातों पे चलता है। जब इस बात का नफीस को पता चलता है तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे लगता है कि जैसे गुल के साथ उसकी माँ ने सलूक किया था वही सलूक अब वो उसकी दूसरी बीवी पिंकी के साथ कर रही है, और उन्हें इससे मसला है। वो चाहती है कि नफीस का कोई भी वारिस पैदा ना हो तो, और ताकि इसकी जायदाद में कोई भी हिस्सा ना देना पड़े। जिसके बाद नफीस जो है अपनी बीवी को कहता है देखना मैं इनके साथ करता क्या हूँ, और नफीस अब चोरी चुपके उनके प्रॉपर्टी के सारे कागजात जो है हथियार लेगा और उन पर अपनी माँ के और अपने भाई के सिग्नेचर भी करवा लेगा। जिसके बाद वो ये सारे जो पैसे हैं जायदाद को बेच के वहाँ से चला जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो जायदाद को बेचेगा, पिंकी जो है ये सारी अपने नाम करवा लेगी और नफीस को भी धक्का दे देगी, और नफीस को फिर गुल की अहमियत का पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ अहमर और गुल के दरमियान काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ रही है। अहमर गुल को यकीन दिलाता है कि वो किसी भी हालात में गुल को छोड़ने वाला नहीं है, और वो मुझे कभी भी तुम मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखना कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। जिसके बाद जो गुल है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अहमद अब गुल से कहता है कि मेरे पास एक तरीका है कि माँ हमसे दोनों से राज़ी हो जाए और वो तुम्हें पसंद करने लग जाए। जिसके बाद गुल अहमद से पूछेगी कि क्या क्या कौन सा तरीके की बात कर रहे हो, तो वहीं पर जो है वो बताएगी उसे कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनो, हम एक और बच्चा करें। जिसके बाद जो माँ है वो हम दोनों को पसंद करने लग जाएगी और उसके बाद जो गुल है वो शर्मा जाएगी। फिर अहमद और गुल इन दोनों की प्लानिंग के मुताबिक इन दोनों की फिर एक बेटी होगी, और उस बेटी का नाम जब से वो बेटी हो जाएगी उसकी माँ जो है वो भी उस बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल करेगी, लेकिन उसके बेटे को वो धुतकारेगी और उसके बेटे के साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी। इस चीज़ से गुल बहुत ज़्यादा हर्ट होगी और अहमद जो है वो भी यही सलूक करेगा, क्योंकि वो उसकी अपनी बेटी होगी, इसलिए एक कुदरती तौर पर उसका लगाव अपनी बेटी की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। जिस बात पर गुल को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और उसे लगेगा कि ये मेरे बेटे के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और फिर वो वहाँ पर अहमद को एक बार दोबारा से छोड़ने का फैसला कर लेगी। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि अहमद को छोड़कर वो जाएगी किधर, क्योंकि उसके भाई ने तो उसका घर पहले ही फरोख्त कर दिया है और उस सिलसिले में अब वो जेल में जा गया हुआ है। रईस जो है पूरी कोशिश कर रहा है नुमान को जेल से निकालने की, लेकिन बैंक वालों ने जो नुमान पे केस किया है अब इसके बाद वो उसे बिल्कुल भी बैंक जेल से निकलवा नहीं सकता, क्योंकि वो एक धोखाधड़ी का केस था। ये कोई रिश्वत या कोई मामूली चोरी की बात नहीं, बल्कि ये एक पूरे बैंक को लूटने वाली बात हो जाती है। उसके बाद जो है रईस पूरी तरह से हर तरह से कोशिश करके देख लेता है, लेकिन नुमान को पुलिस वाले छोड़ने पर तैयार ही नहीं होते। वहीं पर सुरैया जो है घर में बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो अपनी माँ को बार बार कहती है कि रईस भाई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। जिसके बाद जब रईस घर आता है तो सुरैया उससे पूछती है, तो जो रईस है सुरैया पर भी गुस्सा करता है, कहता है कि ये सब तो आप लोगों को इस धोखाधड़ी करने से पहले सोच लेना चाहिए था। आप लोगों ने जो गुल के साथ किया है वही ये आप लोगों के साथ हो रहा है। जब सुरैया रईस की ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि भाई मुझे क्यों सुना रहे हैं, लेकिन वो भी सही कह रहा होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अब जो नुमान और पिंकी है वो पिंकी जो है इस घर में अब वो अच्छा खासा फसाद डालने वाली है। वो नीचे सुरैया के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे शोहर को पुलिस क्यों पकड़ के लेगी, जिसमें सुरैया और पिंकी के दरमियान काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है। और इसी दौरान जो सुरैया है वो कहती है कि अगर तुम चुप ना हो तो तुम्हारा मुंह नोच लूँगी, और तो आगे से पिंकी कहती है अगर हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। सुरैया पिंकी को थप्पड़ मारने लगती है तो जो पिंकी है उसका हाथ पकड़ लेती है और मरोड़ के नीचे छोड़ देती है और उसे वार्निंग करती है कि मैं गुल नहीं हूँ जिसके साथ तुम जैसा मर्जी सलूक करो, मैं पिंकी हूँ और मैं अपने साथ हरगिज़ ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, और मैं तो अपने दुश्मनों का खून भी चूस लेती हूँ। तुम लोग मेरे सामने क्या चीज़ हो, अगर अभी चाहो ना तुम लोगों को खड़े खड़े यहाँ पर किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ो। ऐसे ही नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके लाजमी